फ्रेंड्स, आज अपन बैंकिंग अवेयरनेस के जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स के कंटिन्यू क्वेश्चन सॉल्व करें। इसके पहले अपन ने 100 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब अपन यहाँ पे फिर से 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो 101 से लेकर 200 तक रहेंगे। ओके, टोटल अपने पास 300 क्वेश्चन है, मैंने पहले भी बताया था। तो 300 क्वेश्चन अपने को जनवरी मंथ के सॉल्व करना है और एक बार पढ़ लो आप तो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे कि क्वेश्चंस कैसे रहेंगे करके, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अपडेशंस है जनवरी 2025 में, तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा बने हैं। ठीक है, इसके बाद अपन दिसंबर के भी बनाएंगे, देन उसके बाद और नवंबर, अक्टूबर, सितंबर ऐसी लास्ट पास्ट 6 मंथ्स के अपन यहाँ पे वीडियोस बनाएंगे ताकि एग्जाम के प्रिपरेशन में आपको कोई कमी ना आए। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए कि मैं आपके लिए और भी वीडियोस बना सकूं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोस डायरेक्टली मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द न्यू आरबीआई गाइडलाइन व्हाट मस्ट बैंक ऑफर इन ऑल इक्विटेड इंस्टॉलमेंट बेस्ड पर्सनल लोन कैटेगरी। देखिए आरबीआई की नई गाइडलाइन के अनुसार सभी सक्षम किस्त आधारित व्यक्तिगत ऋण श्रेणियों में बैंकों को क्या प्रदान करना होगा। तो देखो ऑप्शन है अपने पास फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट, सेकंड है फिक्स इंटरेस्ट रेट प्रोडक्ट, थर्ड है ओनली फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट एंड फोर्थ है नो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। तो करेक्ट आंसर है सेकंड। ओके, फिक्स इंटरेस्ट रेट प्रोडक्ट, एक निश्चित ब्याज दर उत्पाद। ओके, नेक्स्ट 102, व्हाट इनिशिएटिव बैंक ऑफ बड़ौदा अनाउंस फॉर महाकुंभ 2024। देखो बैंक ऑफ बड़ौदा ने महाकुंभ 2025 के लिए कौन सी पहल की घोषणा की है। तो देखो ऑप्शन है अपने पास डिजिटल बैंकिंग सर्विस, सेकंड है एआई ड्रिवन कस्टमर सपोर्ट एंड फॉरेक्स फैसिलिटी, सेकंड है फ्री इंश्योरेंस सर्विस फॉर पिलग्रिम्स एंड फोर्थ है ओपनिंग ऑफ 50 न्यू बैंक ब्रांचेस इन प्रयागराज। करेक्ट आंसर है सेकंड, एआई ड्रिवन कस्टमर सपोर्ट फॉर फॉरेक्स फैसिलिटी। देखा एआई आधारित ग्राहक सहायता और विदेशी मुद्रा सुविधाएं। नेक्स्ट 103, with whom has Suryoday Small Finance Bank SSFB collaborated to offer fixed deposit service। देखो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने फिक्स डिपॉजिट सेवाएं प्रदान करने के लिए किसके साथ सहयोग किया। देखो ऑप्शन है अपने पास पेटीएम, सेकंड है टाटा डिजिटल, थर्ड है अमेजॉन पे एंड फोर्थ है गूगल पे। तो करेक्ट आंसर है टाटा डिजिटल। नेक्स्ट 104, इंडिया इज प्लानिंग टू रिड्यूस इट्स ओनरशिप इन हाउ मेनी स्टेट रन बैंक। देखो भारत कितने सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी कम करने की योजना बना रहा है। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे 3, 4, 5, 6। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 5। नेक्स्ट, which of the following bank is not included in India stake reduction plan। देखो निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत की हिस्सेदारी में कटौती योजना में शामिल नहीं है। तो देखो यूको बैंक, सेकंड पंजाब नेशनल बैंक, थर्ड बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड फोर्थ इंडियन ओवरसीज बैंक। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक इंक्लूड नहीं है, यूको बैंक भी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी है, इंडियन ओवरसीज बैंक भी है। नेक्स्ट 106, why is India reducing its stake in public sector बैंक। देखो भारत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपनी हिस्सेदारी क्यों कम कर रहा है। तो देखो ऑप्शन है टू प्राइवेटाइज ऑल स्टेट रन बैंक, सेकंड टू मीट मिनिमम पब्लिक होल्डिंग नॉर्म्स, सेकंड टू शट डाउन अंडर परफॉर्मिंग बैंक एंड फोर्थ है टू इंक्रीज गवर्नमेंट ओनरशिप बैंक। करेक्ट आंसर है यहाँ पे टू मीट मिनिमम पब्लिक होल्डिंग नॉर्म्स, न्यूनतम सार्वजनिक होल्डिंग मानदंडों को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट 107, which government department is responsible for facilitating the stake sale। कौन सा सरकारी विभाग हिस्सेदारी बिक्री की सुविधा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। देखो ऑप्शन है अपने पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेकंड है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, थर्ड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड फोर्थ है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। तो करेक्ट आंसर है
डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट, निवेश और सार्वजनिक संबंधी प्रबंधन विभाग। नेक्स्ट 108, what is the targeted government stake percent in all bank after stake reduction? हिस्सेदारी में कटौती के बाद बैंकों में सरकार की लक्षित हिस्सेदारी प्रतिशत क्या है? तो देखो ऑप्शन यहाँ पे बिलो 50%, बिलो 75%, बिलो 90%, बिलो 60%। आंसर है बिलो 75%, 75 से कम। नेक्स्ट 109, how much did Bank of Baroda raise through 10-year infrastructure bond? तो देखो बैंक ऑफ बड़ौदा ने 10 साल के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के माध्यम से कितनी राशि जुटाई? तो देखो ऑप्शन है अपने पास 3000 करोड़, सेकंड 5000 करोड़, थर्ड 7500 करोड़ एंड 10000 करोड़। करेक्ट आंसर है 5000 करोड़। नेक्स्ट 1010, what was the coupon rate of the infrastructure bond issued by Bank of Baroda? देखो क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा जारी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड की कूपन दर क्या थी? तो देखो ऑप्शन है अपने पास 6.85%, सेकंड है 7.23%, थर्ड है 7.50%, नेक्स्ट है 8.10%। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 7.23%। ओके, नेक्स्ट 111, which rating agency assigned a AAA rating to BOB infrastructure bond? देखो किन रेटिंग एजेंसियों ने बैंक ऑफ बड़ौदा के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड को AAA रेटिंग दी? देखो ऑप्शन है अपने पास क्रिसिल एंड ICRA, सेकंड है इंडिया रेटिंग एंड फिच, थर्ड है क्रिसिल एंड इंडिया रेटिंग एंड फोर्थ है मूडी एंड S&P। तो आंसर है क्रिसिल और इंडिया रेटिंग। नेक्स्ट 112 means 112, what is the primary objective of IRDAI expansion of the sandbox framework? देखो IRDAI के सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क के विस्तार का विस्तार का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखो तो ऑप्शन क्या है, टू इंक्रीज इंश्योरेंस प्रीमियम, सेकंड है टू फोस्टर इनोवेशन एंड इंप्रूव एफिशिएंसी, थर्ड है टू प्राइवेटाइज द इंश्योरेंस सेक्टर एंड फोर्थ है टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, टू फोस्टर इनोवेशन एंड इंप्रूव एफिशिएंसी, नवाचार को बढ़ावा देने और दक्षता में सुधार करने के लिए। नेक्स्ट 113, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण मींस IRDAI का मुख्यालय कहां स्थित है? देखो ऑप्शन है अपने पास न्यू दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे हैदराबाद। नेक्स्ट 114, हाउ मच इज बैंक ऑफ इंडिया रेजिंग इट्स फर्स्ट डॉलर सिंडिकेटेड लोन सिंस 2012? देखो क्या बोला है, बैंक ऑफ इंडिया 2012 के बाद पहली बार कितने डॉलर का सिंडिकेट लोन जुटा रहा है? एक ऑप्शन है 200 मिलियन, 300 मिलियन, 400 मिलियन, 500 मिलियन। तो करेक्ट आंसर है 400 मिलियन डॉलर। ओके, नेक्स्ट 115, थ्रू विच ब्रांच इज द बैंक ऑफ इंडिया रेजिंग दिस लोन? बैंक ऑफ इंडिया यह लोन किस शाखा के माध्यम से जुटा रहा है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास मुंबई हेडक्वार्टर, सेकंड है दिल्ली ब्रांच, थर्ड है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी ब्रांच एंड फोर्थ है कोलकाता ब्रांच। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी ब्रांच। नेक्स्ट 116, हाउ इज द बैंक ऑफ इंडिया लोन स्ट्रक्चर्ड? बैंक ऑफ इंडिया का लोन किस प्रकार संचरित है? तो देखो ऑप्शन है अ सिंगल ट्रांच ऑफ 5 years, एंड सेकंड 2 tranches 3 years and 5 years, थर्ड है अ सिंगल ट्रांच फॉर 3 years एंड फोर्थ है मल्टीपल शॉर्ट टर्म ट्रांच। तो आंसर है यहाँ पे सिंगल 2 tranche 3 years and 5 years, 2 किस्तें 3 वर्ष एंड 5 वर्ष। ओके, नेक्स्ट 117, which Indian bank ranked 13th in global market capitalization in Q4 2024? देखो कौन सा भारतीय बैंक वैश्विक बाजार पूंजीकरण Q4 2024 में
13वें स्थान पर है? तो देखो ऑप्शन है HDFC बैंक, सेकंड ICICI बैंक, थर्ड SBI एंड फोर्थ बैंक ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे HDFC बैंक। नेक्स्ट 118, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल डेटा which bank is ranked 19th in market capitalization? ग्लोबल डेटा के अनुसार बाजार पूंजीकरण में 19 स्थान पर कौन सा बैंक है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास HDFC बैंक, थर्ड है ICICI बैंक, थर्ड है SBI एंड फोर्थ है JB Morgan Chase। तो आंसर है ICICI बैंक। नेक्स्ट 119, हाउ मच डिड मंथली SIP इन्वेस्टमेंट रीच इन December 2024? दिसंबर 2024 में मासिक SIP निवेश कितना पहुंच गया? तो देखो ऑप्शन है अपने पास 21,320 करोड़, 26,000 करोड़, 26,459 करोड़ एंड 27,000। तो करेक्ट आंसर है 26,459 करोड़। नेक्स्ट 120, which central bank has RBI sign MOU with to promote cross border transaction in INR? देखो RBI ने भारतीय रुपया में सीमा पार लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए किन केंद्रीय बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन मींस MOU पर हस्ताक्षर किए? तो देखो ऑप्शन है UAE, इंडोनेशिया, मालदीव्स, सेकंड है USA, चाइना, जापान, थर्ड है रशिया, ब्राजील, साउथ कोरिया एंड फोर्थ है UK, जर्मनी, फ्रांस। करेक्ट आंसर है UAE, इंडोनेशिया, मालदीव। नेक्स्ट 121, PNB मेटालाइफ ने किस सरकारी बैंक के साथ बीमा समाधान के लिए भागीदारी की है? PNB मेटालाइफ हैज पार्टनर विद विच कोऑपरेटिव बैंक फॉर बैंक एश्योरेंस सॉल्यूशन? देखो ऑप्शन है यहाँ पे HDFC बैंक, सेकंड है सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक, थर्ड है ICICI बैंक एंड फोर्थ है कैनरा बैंक। तो करेक्ट आंसर है सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट 122, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, PNB मेटालाइफ और सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक की साझेदारी का उद्देश्य क्या है? What is the objective of PNB मेटालाइफ एंड सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक पार्टनरशिप? देखो ऑप्शन क्या है अपने पास, टू प्रोवाइड ओनली हेल्थ इंश्योरेंस सॉल्यूशन, सेकंड है to offer a range of life insurance solution including saving, protection, retirement and group plan, third है to offer credit card service and fourth है to launch new digital banking service। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, to offer a range of life insurance solution including saving, protection, retirement and group plans। ओके, जीवन बीमा समाधान प्रदान करना जिसमें बचत, सुरक्षा, सेवानिवृत्ति और समूह योजनाएं शामिल है। नेक्स्ट 123, बैक एश्योरेंस क्या है? व्हाट इज द टर्म ऑफ बैक एश्योरेंस रेफर्स टू? ओके, देखो यहां पे दिया है अ बैंक प्रोवाइडिंग ओनली होम लोन्स, सेकंड दिया है अ कोलैबोरेशन बिटवीन बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज टू सेल इंश्योरेंस प्रोडक्ट, थर्ड है अ स्कीम फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट इन बैंक एंड फोर्थ अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, a collaboration between bank and insurance company to sell insurance product। बैंक और बीमा कंपनियों के बीच एक सहयोग जिसमें बैंक बीमा उत्पाद बेचते हैं। ओके, क्वेश्चन 124, मोबीक्विक ने व्यक्तिगत ऋण सेवाओं के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? Which company has partnered with मोबीक्विक फॉर पर्सनल लोन ऑफरिंग? तो देखो ऑप्शन है अपने पास पेटीएम, सेकंड फोन पे, थर्ड पिरामिड कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस एंड फोर्थ है रिजर्व पे। तो आंसर है पिरामिड कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस। ओके, नेक्स्ट 125, इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टनरशिप विद मोबीक्विक एंड पिरामिड फाइनेंस? देखो ऑप्शन है अपने पास टू प्रोवाइड व्हीकल लोन, सेकंड टू एनहांस एक्सेस टू अफोर्डेबल क्रेडिट सॉल्यूशन, थर्ड है टू ऑफर इंश्योरेंस सर्विस एंड फोर्थ है टू प्रोवाइड स्टॉक ट्रेडिंग सॉल्यूशन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे टू एनहांस एक्सेस टू अफोर्डेबल क्रेडिट सॉल्यूशन, किफायती ऋण समाधान प्रदान करना। ओके, नेक्स्ट 126, मोबीक्विक जिप EMI के लिए ऋण राशि की सीमा क्या है? व्हाट इज द लोन अमाउंट रेंज फॉर मोबीक्विक जिप EMI? देखो ऑप्शन है अपने पास 10 to 1 लाख,
25,000 to 1,50,000, 50,000 to 2 lakh and 1 lakh to 5 lakh. तो करेक्ट आंसर है 50,000 to 2 lakh. नेक्स्ट 127, ऋण पात्रता मानदंड में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? Which of the following is not eligibility criteria for MobiKwik ZIP EMI personal loan? तो देखो ऑप्शन है मिनिमम इनकम 25,000, सेकंड है एज रेंज 23 to 55, थर्ड है ओनली अवेलेबल टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड फोर्थ है अवेलेबल नेशन वाइड. तो थर्ड जो है वो एलिजिबिलिटी नहीं है, केवल सरकारी कर्मचारी के लिए उपलब्ध है, ये ऑप्शन नहीं है. नेक्स्ट 128, पिरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक कौन है? Who is the managing director and Piramal Capital of Housing Prime Limited? देखो ऑप्शन है अपने पास जयराम श्रीधर, समीर बंसल, आरती पाटिल एंड फॉर विपिन प्रीत सिंह. आंसर है जयराम श्रीधर. ओके. नेक्स्ट 129, why does Tata Sons seeks to deregister itself as a core investment category NBFC? देखो टाटा ट्रस्ट खुद को कोर इन्वेस्टमेंट श्रेणी एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण समाप्त क्यों करना चाहता है? देखो ऑप्शन है अपने पास टू अवॉइड आरबीआई मॉनिटरी पेनल्टीज, सेकंड है बिकॉज आरबीआई रिक्वायर अपर लेवल एनबीएफसी टू लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज बाय सितंबर 2025 due to declining financial performance, and fourth है to merge with another NBFC. Correct answer is second, because RBI require upper layer NBFC to listed on stock exchange by September 2025. देखो क्योंकि RBI ने upper layer NBFC को सितंबर 2025 तक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध करने के लिए कहा. नेक्स्ट 130, how long must an NBFC remain under enhanced regulatory requirement once classified as an upper layer NBFC? देखें एक बार अपर लेयर NBFC के रूप में वर्गीकरण होने के बाद उसे कितने वर्षों तक कड़े नियामक आवश्यकताओं के तहत रहना होगा? तो देखो ऑप्शन है 2 years, 3 years, 5 years and 10 years. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 5 years. ओके. नेक्स्ट 131, which major shareholders of Tata Sons reportedly support its public listing? देखो Tata Sons के किस प्रमुख शेयर धारक के कथित तौर पर इसकी सार्वजनिक लिस्टिंग का समर्थन किया है? देखो ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्री, सेकंड है शाहपुर जी पेल्लॉन जी ग्रुप, थर्ड आदित्य बिरला ग्रुप एंड थर्ड फोर्थ महिंद्रा एंड महिंद्रा. तो करेक्ट आंसर है शाहपुर जी पेल्लॉन जी ग्रुप. ओके. नेक्स्ट 132, which of the following NBFC is not included in the current upper layer list due to ongoing organization? निम्नलिखित में से कौन सा एनबीएफसी वर्तमान अपर लेयर सूची में शामिल नहीं है क्योंकि इसमें पूर्ण गठन चल रहा है? देखो ऑप्शन है LIC हाउसिंग फाइनेंस, सेकंड है बजाज फाइनेंस, थर्ड है पिरामल एंटरप्राइजेस एंड फोर्थ है टाटा कैपिटल. तो करेक्ट आंसर है पिरामल एंटरप्राइजेस. ओके. नेक्स्ट 133, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट अंडर पंजाब एंड सिंध बैंक अपकमिंग डिजिटल MSME लोन प्रोडक्ट? देखो पंजाब एंड सिंध बैंक के आगामी डिजिटल SME ऋण उत्पाद के तहत अधिकतम ऋण राशि कितनी होगी? देखो ऑप्शन है 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख एंड 50 लाख. तो करेक्ट आंसर है 25 लाख. ओके. नेक्स्ट 134, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक कैश फ्लो बेस्ड डिजिटल MSME लोन इनिशिएटिव? पंजाब एंड सिंध बैंक की कैश फ्लो आधारित डिजिटल MSME ऋण पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन क्या है टू रिड्यूस बैंक ऑपरेशनल कॉस्ट, सेकंड है to establish itself as digital friendly bank, second to promote only large enterprises and fourth to replace traditional loan with cryptocurrency. तो करेक्ट आंसर है सेकंड, to establish itself as a digital friendly bank, खुद को एक डिजिटल फ्रेंडली ऐप के रूप में स्थापित कर. ओके. नेक्स्ट 135, which of the following digital loan service was not previously launched by Punjab and Sindh Bank?
निम्नलिखित में से कौन सी डिजिटल ऋण सेवा पंजाब एंड सिंध बैंक द्वारा पहले शुरू नहीं की गई थी? तो देखो ऑप्शन है ई कार लोन, सेकंड है ई होम लोन, थर्ड है ई एजुकेशन लोन एंड फोर्थ है कैश फ्लो बेस्ड एमएसएमई लोन। आंसर है ई एजुकेशन लोन। नेक्स्ट 136, how much does Bank of Maharashtra plan to raise through qualified institutional placement, okay, in financial year 26? महाराष्ट्र बैंक वित्त वर्ष 2026 में योग्य संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से कितनी राशि जुटाने की योजना बना रही है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास 3,500 करोड़, 2,500 करोड़, 4,000 करोड़ एंड 2,000 करोड़। आंसर है 2,500 करोड़। नेक्स्ट 137, by August 2026 what percentage will the government stake in Bank of Maharashtra to reduce to? देखो अगस्त 2026 तक महाराष्ट्र बैंक में सरकार की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत कम हो जाएगी? तो आंसर देखिए 75% है, 79.60, 70 एंड आंसर है 75%। ओके नेक्स्ट 138, SEBI partnered with which institution to launch an e-learning course on municipal bond? तो देखो सेबी ने नगर पालिका बॉन्ड पर ई लर्निंग कोर्स लॉन्च करने के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी की? तो देखो ऑप्शन है आरबीआई, सेकंड एनआईएसएम, थर्ड है नीति आयोग, फोर्थ है आईआईडीआई। तो करेक्ट आंसर है एनआईएसएम, राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्था। नेक्स्ट 139, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ म्युनिसिपल बॉन्ड ई लर्निंग कोर्स? देखो नगर पालिका बॉन्ड ई लर्निंग कोर्स का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन क्या है, टू रेगुलेट बॉन्ड मार्केट, सेकंड टू एनहांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्युनिसिपल बॉन्ड, थर्ड टू रिप्लेस ट्रेडिशनल लोन एंड फोर्थ टू इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। करेक्ट आंसर है टू एनहांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्युनिसिपल बॉन्ड्स। नेक्स्ट 140, what is the new name of श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस आफ्टर इट्स एक्विजिशन? देखो अधिग्रहण के बाद श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस का नया नाम क्या रखा है? देखो ऑप्शन है ट्री हाउस फाइनेंस, सेकंड ट्रू होम फाइनेंस, थर्ड श्रीराम ट्रू होम फाइनेंस एंड फोर्थ वारबग होम फाइनेंस। तो आंसर है ट्रू होम फाइनेंस। ओके नेक्स्ट 141, what percentage stake of SHF was sold by श्रीराम फाइनेंस? देखो श्रीराम फाइनेंस ने SHF में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेची? देखो ऑप्शन है अपने पास 75%, 90%, 84.44% एंड 80%। तो आंसर है 84.44%। ओके नेक्स्ट 142, what is the name of the new ETF launched by Grow Mutual Fund? देखो ग्रो म्यूचुअल फंड द्वारा लॉन्च किए गए नए ईटीएफ का नाम क्या है? ऑप्शन देखो ग्रो रेलवे फंड, सेकंड है ग्रो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ईटीएफ, से थर्ड है ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवे पीएसयू ईटीएफ एंड फोर्थ है ग्रो ट्रांसपोर्ट ईटीएफ। तो करेक्ट आंसर है थर्ड ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवे पीएसयू ईटीएफ। ओके नेक्स्ट है 143, what is the focus sector of Grow Nifty India Railway PSU ETF? Grow Nifty India Railway PSU ETF का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? देखो ऑप्शन है बैंकिंग, सेकंड है रेलवे PSU, थर्ड है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फोर्थ है एनर्जी सेक्टर। तो करेक्ट आंसर है इंडियन रेलवे PSU, भारतीय रेलवे PSU। ओके नेक्स्ट 144, when will the new fund offer for the Grow ETF be open for subscription? देखिए ग्रो ETF के लिए नई फंड पेशकश NFO की सदस्य कब खुलेगी? तो देखो ऑप्शन है अपने पास जनवरी 10 to 25, then जनवरी 16 to 30, 25, then Feb 1 15 to 25 and December 20 to 35। तो यहाँ पे आंसर है जनवरी 16 to 30, 25। ओके नेक्स्ट 145, what is the stance of NPCI regarding the elite jump deposit scam in UPI transaction? देखिए यूपीआई लेनदेन के में कथित जंप डिपॉजिट
घोटाले के संबंध में एनपीसीआई का क्या रुख है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास, एनपीसीआई कंफर्म द ऑकरेंस ऑफ फ्रॉड, सेकंड एनपीसीआई डिनाइड एनी फ्रॉम इंसिडेंट रिलेटेड टू द यूपीआई ट्रांजैक्शन, थर्ड है एनपीसीआई अनाउंस न्यू सिक्योरिटी अपडेट ड्यू टू स्कैम, एंड फोर्थ है एनपीसीआई इंपोज रिस्ट्रिक्शन ऑन यूपीआई ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर है, एनपीसीआई डिनाइड एनी फ्रॉड इंसिडेंट रिलेटेड टू द यूपीआई ट्रांजैक्शन। एनपीसीआई ने यूपीआई लेनदेन से संबंधित किसी भी धोखाधड़ी से इनकार किया। नेक्स्ट 146, व्हाट मेथड डिड फ्रॉडस्टर रिपोर्टली यूज्ड इन जंप डिपॉजिट स्कैम? देखो जंप डिपॉजिट स्कैम घोटाले में कथित रूप से धोखेबाजों ने किस विधि का उपयोग किया? ऑप्शन देखो, क्लोनिंग यूपीआई अकाउंट, सेकंड डिपॉजिटिंग स्मॉल अमाउंट एंड मैनिपुलेटिंग यूज्ड टू अप्रूव लार्जर पेमेंट, सेकंड है हैकिंग एनपीसीआई सर्वर, एंड फोर्थ डिसेबलिंग यूपीआई फीचर्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सेकंड, डिपॉजिटिंग स्मॉल अमाउंट एंड मैनिपुलेटिंग यूजर्स टू अप्रूव लार्जर पेमेंट। देखो छोटे धनराशि जमा करने उपयोगकर्ताओं को बड़ी भुगतान मंजूरी देने के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट 147, व्हाट इज द न्यू फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम लॉन्च बाय बैंक ऑफ बड़ौदा? बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा शुरू की गई नई फिक्स्ड डिपॉजिट योजना क्या है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास, बीओबी सिक्योर एफडी, सेकंड है बीओबी लिक्विड फिक्स्ड डिपॉजिट, सेकंड है इंस्टेंट लिक्विडिटी एफडी एंड डायनामिक सेविंग एफडी। करेक्ट आंसर है बीओबी लिक्विड फिक्स्ड डिपॉजिट। ओके नेक्स्ट 148, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट फॉर 1 ईयर बीओबी लिक्विड एफडी फॉर जनरल कस्टमर? देखो सामान्य ग्राहकों के लिए एक वर्षीय मींस बीओबी लिक्विड एफडी पर ब्याज दर क्या है? तो देखो ऑप्शन है 7.85%, नेक्स्ट है 6.85%, थर्ड है 7.35% एंड 6.50%। तो करेक्ट आंसर है 6.85%। ओके नेक्स्ट 149, व्हाट इज द मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर बीओबी लिक्विड एफडी? तो देखो ऑप्शन क्या है, बीओबी लिक्विड एफडी के लिए न्यूनतम जमा राशि कितनी है? तो ऑप्शन है अपने पास 1000, 2000, 5000, 10,000। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 5000। ओके नेक्स्ट 150, अकॉर्डिंग टू द स्विस आरई, what is the expected annual growth rate of India insurance premium between 2025 and 2029? देखिए स्विस रे के अनुसार 2025 से 2029 के बीच भारत में बीमा प्रीमियम की वार्षिक वृद्धि दर क्या होगी? तो देखो ऑप्शन है 5.5%, नेक्स्ट 6.9, देन 7.3 एंड 8.1। तो करेक्ट आंसर है 7.3%। Next 151, what percentage of India total insurance premium volume does life insurance contribute? भारत के कुल बीमा प्रीमियम में जीवन बीमा का योगदान कितना प्रतिशत है? तो देखो ऑप्शन है 50%, 60%, 74% एंड 80%। तो आंसर है 74%। नेक्स्ट 152, how many new branches has HSBC India received RBI approval to open? देखो HSBC इंडिया को RBI से कितनी नई शाखाएं खोलने की मंजूरी मिली है? ऑप्शन है 10, 15, 20, 25। तो करेक्ट आंसर है 20। ओके नेक्स्ट 153, बिफोर दिस एक्सपेंशन हाउ मेनी ब्रांचेस डिड HSBC इंडिया हैव? देखिए इस विस्तार से पहले HSBC इंडिया की कितनी शाखाएं थी? तो देखो ऑप्शन है 14, 20, 26, 30। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 26। नेक्स्ट 154, व्हाट इज द पर्पस ऑफ RBI इंस्ट्रक्शन टू यूज 1600X नंबर सीरीज फॉर कस्टमर कॉल? देखो RBI द्वारा 1600XX नंबर श्रृंखला का उपयोग किस उद्देश्य क्या है? तो आंसर है देखो टू प्रमोट बैंकिंग सर्विस, सेकंड है टू प्रिवेंट फाइनेंशियल फ्रॉड, थर्ड टू इंक्रीज कस्टमर एंगेजमेंट एंड फोर्थ है टू इंप्रूव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो करेक्ट आंसर है टू प्रिवेंट फाइनेंशियल फ्रॉड, वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना। नेक्स्ट
155. Which number series should bank use for promotional call as per RBI? देखो, आरबीआई के अनुसार बैंकों का प्रचार संबंधी कॉल के लिए कौन सी नंबर श्रृंखला का उपयोग करना चाहिए? तो देखो यहाँ पे 1500x, 140xx, देन 1600x एंड 13, तो यहाँ पे है 140x, 114 से जो अपने को नंबर्स आते हैं वो। देन नेक्स्ट 156. What is the deadline for the bank to comply with RBI new number series instruction? देखो, आरबीआई के नए नंबर श्रृंखला निर्देशों का पालन करने की ये अंतिम तिथि क्या है? देखो ऑप्शन है अपने पास मार्च 31, 2024, देन मार्च 31, 2025, डिसम्बर 31, 2024, जनवरी 1, 2025. द करेक्ट आंसर है मार्च 31, 2025. ओके, नेक्स्ट 157. Which entities are affected by the RBI circular on the number of series uses? देखो, आरबीआई के नंबर श्रृंखला उपयोग पर परिपत्र से कौन सी संस्थाएं प्रभावित होती है? देखो ऑप्शन है ओनली कमर्शियल बैंक, सेकंड है ओनली एनबीएफसी, थर्ड है ऑल रेगुलेटेड फाइनेंशियल एंटिटीज एंड फोर्थ है ओनली कॉर्पोरेट बैंक. तो आंसर है ऑल रेगुलेटेड फाइनेंशियल एंटिटीज, मींस सभी विनियमित वित्तीय संस्थाएं. Next 158. Which platform should bank use to clean up customer database as per RBI? देखो, आरबीआई के अनुसार बैंकों को ग्राहक डेटाबेस को साफ करने के लिए किस प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहिए? तो देखो ऑप्शन है ई-कुबर, सेकंड है डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, थर्ड है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड फोर्थ है स्विफ्ट नेटवर्क. आंसर है डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म. Next 159. Which two organizations sign an MOU to enhance coordination in fighting money laundering? देखो, मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के समन्वय बढ़ाने के लिए किस दो संगठनों ने समझौता ज्ञापन मींस MOU पर हस्ताक्षर किए? तो देखो आंसर है ऑप्शन है अपने पास आरबीआई एंड सेबी, सेकंड है FIO IND एंड NHB, थर्ड है नाबार्ड एंड SBI एंड फोर्थ है NPCI एंड IRDA. आंसर है FIO, NDA and NHB. Okay. Next 160. Under which act does FIO and IND collect and analyze financial intelligence? Okay. FIO IND किस अधिनियम के तहत वित्तीय खुफिया जानकारी एकत्र और विश्लेषण करता है? तो देखिए ऑप्शन है अपने पास बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, सेकंड है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, सेकंड कंपनीज एक्ट 2013 एंड फोर्थ है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007. तो करेक्ट आंसर है सेकंड, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002. नेक्स्ट 161. When was the first daily variable repo rate auction conducted by RBI in 2025? देखो 2025 में आरबीआई द्वारा पहला दैनिक परिवर्तनीय दर रेपो नीलामी कब आयोजित की गई थी? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे जनवरी 10, 2025, सेकंड है जनवरी 16, 2025, फरवरी 1, 2025 एंड मार्च 5, 2025. करेक्ट आंसर है जनवरी 16, 2025. ओके, नेक्स्ट 162. On which platform will the VRR auction be conducted? देखो VRR नीलामियां किस प्लेटफॉर्म पर आयोजित की जाएगी? तो देखो ऑप्शन है NEFT, सेकंड है ई-कुबर, थर्ड है RTGS एंड फोर्थ है स्विफ्ट. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ई-कुबर. नेक्स्ट 163. What is the new minimum application size proposed by SEBI for SME IPOs? देखो सेबी द्वारा SME IPO के लिए प्रस्तावित न्यूनतम आवेदन राशि क्या है? तो देखो ऑप्शन क्या है अपने पास 50,000, सेकंड 1 लाख, थर्ड 2 to 4 लाख एंड 5 लाख. आंसर है 2 लाख to 4 लाख. नेक्स्ट 164. According to the SEBI new guideline, what is the minimum number of allottees required for MSME IPO? देखो सेबी के नए दिशा निर्देशों के अनुसार MSME IPO के लिए न्यूनतम कितने अलॉटी होने चाहिए?
तो देखो ऑप्शन है 50, 100, 150, 200। तो करेक्ट आंसर है 200। नेक्स्ट 165, what is the new limit imposed by SEBI on offer for sale means OFS by selling shareholder in MSCI IPO। देखो सेबी ने MSCI IPO में बिक्री करने वाले शेयरधारकों के लिए बिक्री प्रस्ताव पर क्या नई सीमा लगाई है। देखो ऑप्शन है अपने पास 10% ऑफ टोटल इशू साइज, सेकंड है 20% ऑफ टोटल इशू साइज, थर्ड है 30% ऑफ टोटल इशू साइज एंड फोर्थ है 40% ऑफ। आंसर है सेकंड 20% ऑफ टोटल इशू साइज, कुल निर्गम आकार का 20%। ओके नेक्स्ट 166, what is the maximum percentage of holding a selling shareholder can sell under the new SEBI rule। देखो सेबी के नए नियमों के तहत कोई बिक्री करने वाला शेयर धारक अधिकतम कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेच सकता है। तो देखो ऑप्शन है 25%, 50%, 75%, 100%। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 50%। ओके नेक्स्ट 167, for how many days will an IPO prospectus be available for public comment as per SEBI new rule। देखिए सेबी के नए नियमों के अनुसार आईपीओ प्रोस्पेक्टस कितने दिनों तक सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए उपलब्ध रहेगा। तो देखो ऑप्शन है 7 days, नेक्स्ट 14 days, नेक्स्ट 21 days एंड 31 days। तो आंसर है 21 days। नेक्स्ट 168, what is the new minimum net worth requirement for category 1 merchant banker under SEBI new framework। देखिए सेबी के नए ढांचे के तहत श्रेणी 1 व्यापारी बैंकरों के लिए न्यूनतम निवल मूल्य आवश्यकता क्या है। देखो ऑप्शन है अपने पास 5 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़ एंड 50 करोड़। तो आंसर है 50 करोड़। नेक्स्ट 169, how many merchant banker were registered with SEBI as of July 31st 2024। ओके तो देखो क्या है जुलाई 31st 2024 तक सेबी के साथ कितने व्यापारी बैंक पंजीकृत थे। तो देखो ऑप्शन है अपने पास 124, 175, 200, 224। तो करेक्ट आंसर है 224। ओके नेक्स्ट 170, which category of merchant banker can undertake all merchant banking activities। देखो कौन सी श्रेणी के व्यापारी बैंकर सभी व्यापारी बैंकिंग गतिविधियों को कर सकते हैं। देखो ऑप्शन है कैटेगरी 1, सेकंड कैटेगरी 2, थर्ड कैटेगरी 3 एंड फोर्थ कैटेगरी 1 एंड 2। आंसर है कैटेगरी 1 श्रेणी 1 इसी। नेक्स्ट 171, according to the SEBI new rule, within how many days must mutual fund manager deploy fund raised through NFO। देखो सेबी के नए नियमों के अनुसार म्यूचुअल फंड प्रबंधक को एनएफओ के माध्यम से जुटाए गए धन को कितने दिनों के भीतर तैनात करना होगा। तो देखो ऑप्शन है 15 days, 30 days, 45 days एंड 60 days। तो आंसर है 30 days। नेक्स्ट 172, what is the new minimum net worth requirement for custodian under SEBI updated framework। ओके तो सेबी के नए अपडेट्स ढांचे के तहत संरक्षणों के लिए न्यूनतम निवल मूल्य आवश्यकता क्या है। तो देखो ऑप्शन क्या अपने पास 50 करोड़, 75 करोड़, 100 करोड़ एंड 150 करोड़। करेक्ट आंसर है यहाँ पे 100 करोड़। ओके नेक्स्ट 173, what is the name of the initiative launched by SEBI to curb misleading investment return claim। देखो सेबी द्वारा भ्रामक निवेश रिटर्न दावों को रोकने के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है। तो देखो पर्व, सर्व, स्मार्ट, इन्वेस्ट। तो आंसर है पर्व। नेक्स्ट 174, हाउ लॉन्ग डू कस्टोडियन हैव टू कंप्लाई विथ न्यू नेट वर्थ रिक्वायरमेंट। देखो संरक्षण को नई निवल मूल्य आवश्यकता का पालन करने के लिए कितनी अवधि दी गई है। देखो ऑप्शन है 1 year, 2 year, 3 year, 5 year। तो आंसर है 3 years। नेक्स्ट 175, which
Which entity deregistration application is currently under review by the RBI? देखो आरबीआई द्वारा किस संस्था का डी रजिस्ट्रेशन आवेदन वर्तमान में समीक्षा के अधीन है? तो आंसर है देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, सेकंड है टाटा सन्स, थर्ड है एचडीएफसी बैंक, फोर्थ है इंफोसिस। तो करेक्ट आंसर है टाटा सन्स। ओके, नेक्स्ट 176, how many NBFC are included in upper layer list for financial year 2024-25? वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपर लेयर सूची में कितने एनबीएफसी शामिल हैं? देखो ऑप्शन है 10, 12, 15, 20। करेक्ट आंसर है 50। नेक्स्ट 177, द स्केल बेस्ड रेगुलेशन फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई कैटेगराइज एनबीएफसी इनटू हाउ मेनी लेयर्स? देखो आरबीआई द्वारा पेश किए गए स्केल बेस्ड रेगुलेशन ढांचे में एनबीएफसी को कितनी परतों में वर्गीकृत किया गया है? देखो ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। करेक्ट आंसर है यहाँ पे 4। नेक्स्ट 178, व्हाई हैव बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स द आरबीआई टू एज रेस्ट्रिक्शन ऑन डेली एंड मंथली ट्रांसफर? देखो बिजनेस करस्पॉन्डेंट ने दैनिक और मासिक हस्तांतरण पर प्रतिबंधों का आसान बनाने के लिए आरबीआई से ग्राहक क्यों किया है, आग्रह क्यों किया है? तो आंसर देखो यहाँ पे टू इंक्रीज बैंकिंग रेगुलेशन, सेकंड टू फैसिलिटेट इजियर एंड हायर रिमिटेंस, थर्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड फोर्थ है टू एलिमिनेट द नीड ऑफ ऑथेंटिकेशन। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, टू फैसिलिटेट इजियर एंड हायर रिमिटेंस। देखो उपयोग के आसान और अधिक लेनदेन की सुविधा के लिए। नेक्स्ट 179, व्हाट इज द करंट डेली ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर बिजनेस करस्पॉन्डेंस? बिजनेस करस्पॉन्डेंस के लिए वर्तमान दैनिक लेनदेन की सीमा क्या है? देखो ऑप्शन है 5000, 10,000, 25,000, 50,000। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 10,000। नेक्स्ट 180, what is the current monthly transaction limit as per customer for business correspondence? तो देखो बिजनेस करस्पॉन्डेंस के लिए प्रति ग्राहक वर्तमान मासिक लेनदेन सीमा क्या है? तो देखो ऑप्शन है 10,000, 25,000, 50,000, 1 लाख। तो आंसर है 25,000। नेक्स्ट 181, what change in authentication process has been requested by business correspondence? तो देखो बिजनेस करस्पॉन्डेंस ने प्रमाणीकरण प्रक्रिया मींस ऑथेंटिकेशन में क्या बदलाव करने का अनुरोध किया है? तो देखो ऑप्शन है रिमूव ऑथेंटिकेशन कंप्लीटली, सेकंड इंक्रीज ऑथेंटिकेशन फॉर एवरी ट्रांजैक्शन, सेकंड रिड्यूस 2-factor ऑथेंटिकेशन टू वंस अ मंथ एंड थर्ड फोर्थ है इंट्रोड्यूस 3-factor ऑथेंटिकेशन। आंसर है थर्ड, टू रिड्यूस 2-factor ऑथेंटिकेशन टू वंस मंथ, मींस 2-factor प्रमाणीकरण को महीने में एक बार करने के लिए। ओके, नेक्स्ट 182, when did new domestic money transfer rule come into effect? देखो नए घरेलू मनी ट्रांसफर नियम कब प्रभावी हुए? देखो ऑप्शन है अपने पास जनवरी 1, 2024, नवंबर 1, 2024, मार्च 1, 2024 एंड दिसंबर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे नवंबर 1, 2024। Next 183, how much did Tata Capital raise through its fund international bond issuance? देखो टाटा कैपिटल ने अपने पहले अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड जारी करने के माध्यम से कितनी राशि जुटाई? ऑप्शन देखो 100 मिलियन, 200 मिलियन, 400 मिलियन, 500 मिलियन। तो आंसर है $400 मिलियन। नेक्स्ट 184, what is the interest rate of Tata Capital first international bond issuance? देखो टाटा कैपिटल के पहले अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड का ब्याज दर मींस इंटरेस्ट रेट क्या है? देखो ऑप्शन है 3.25%, then 4.75%, 5.389% and 6.5%। तो आंसर है 5.389%। नेक्स्ट 185, what is the tenure of Tata Capital bond issuance? देखो टाटा कैपिटल के बॉन्ड जारी करने की अवधि क्या है? देखो ऑप्शन है 1 year, 3.5 years, 5 years and 10 years। तो आंसर है 3.5 years।
186 व्हाट मेक टाटा कैपिटल इंटरनेशनल बॉन्ड इशुएंस यूनिक। देखो टाटा कैपिटल के अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड जारी करने के अद्वितीय मींस यूनिक क्या बनाता है। तो देखिए ऑप्शन है फर्स्ट इट इज इंडिया लार्जेस्ट बॉन्ड इशुएंस। सेकंड है इट इज द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड इशुएंस बाय टाटा ग्रुप कंपनी एंड इंडिया प्राइवेट सेक्टर एनबीएफसी। थर्ड है इट हैज द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट अमंग इंडियन बॉन्ड एंड फर्स्ट है इट इज अ गवर्नमेंट बैक एंड इशुएंस। आंसर है सेकंड इट इज द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड इशुएंस बाय टाटा ग्रुप कंपनी एंड इंडिया प्राइवेट सेक्टर। यह किसी टाटा समूह कंपनी और भारतीय निजी क्षेत्र के एनबीएफसी द्वारा पहला इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड जारी करा है। ओके नेक्स्ट 187 अंडर विच रेगुलेशन वेयर टाटा कैपिटल बॉन्ड इशू। देखो टाटा कैपिटल के बॉन्ड किस नियमन रेगुलेशन के तहत जारी किए गए थे। देखो आरईसीएस मींस रजिस्ट्रेशन आरईजी सेक्शन 144 है एंड बेसल 3। आंसर है आरईजीएस। नेक्स्ट 188 NPCI International has partnered with which UAE based payment solution provider to boost UPI acceptance in the UAE। देखो NPCI इंटरनेशनल ने यूएई में यूपीआई स्वीकृति को बढ़ा देने के लिए किस यूएई आधारित भुगतान समाधान प्रदाता के साथ साझेदारी की है। तो आंसर इज देखें मैग्नेटी, पेपल, एलीपे एंड गूगल। तो आंसर है मैग्नेटी। नेक्स्ट 189 व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनपीसीआई इंटरनेशनल पार्टनरशिप विद मंगाती इन द यूएई। देखो एनपीसीआई इंटरनेशनल की मगाती के साथ साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आंसर ऑप्शन है अपने पास एक्सपांड क्रेडिट कार्ड यूसेज। सेकंड है बूस्ट यूपीआई पेमेंट फॉर इंडियन ट्रैवलर। थर्ड है लॉन्च न्यू पेमेंट ऐप एंड फोर्थ है डेवलप ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम। तो आंसर है बूस्ट यूपीआई बेस्ड पेमेंट फॉर इंडियन ट्रैवलर। भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई आधारित भुगतान को बढ़ावा देना। नेक्स्ट 190 हाउ मेनी इंडियन टूरिस्ट ट्रैवल टू दुबई एंड यूएई एनुअली अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप ऑब्जेक्टिव। देखो साझेदारी के उद्देश्य के अनुसार हर साल कितने भारतीय पर्यटक दुबई और यूएई की यात्रा करते हैं। देखो ऑप्शन है अपने पास 10 मिलियंस, 12 मिलियंस, 15 मिलियंस, 20 मिलियन। आंसर है 12 मिलियंस। नेक्स्ट 191 पंजाब एंड सिंध बैंक प्लान टू रेज 2000 करोड़ थ्रू विच मेथड ड्यूरिंग करंट क्वार्टर। देखो पंजाब एंड सिंध बैंक चालू तिमाही में 2000 करोड़ किस विधि से जुटाने की योजना बना रहा है। तो देखो ऑप्शन है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग दैट इज आईपीओ। सेकंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट दैट इज क्यूआईपी। थर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई एंड पब्लिक ऑफर। आंसर है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रमाणित संस्थागत प्लेसमेंट। ओके नेक्स्ट 192 What will be the expected decrease in government stake in Punjab and Sind Bank after the QIP। देखो QIP के बाद पंजाब एंड सिंध बैंक में सरकार की हिस्सेदारी में कितनी गिरावट आने की संभावना है। तो देखो ऑप्शन है 5 to 6%, 3 to 4%, 8 to 10% एंड 1 to 12। आंसर है 3 to 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 193। देखिए क्या बोला है एज ऑफ दिसंबर 2024 व्हाट परसेंटेज ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक डज द गवर्नमेंट होल्ड। देखिए दिसंबर 2024 तक पंजाब एंड सिंध बैंक में सरकार की कितनी हिस्सेदारी है। ठीक है तो देखिए ऑप्शन है अपने पास 98.25, देन 85%, देन 60% एंड 95%। तो आंसर है 98.25%। ओके नेक्स्ट 194 which of the following is not a part of Punjab and Sind Bank 10,000 करोड़ कैपिटल रेजिंग प्लान। देखें निम्नलिखित में से कौन पंजाब एंड सिंध बैंक के 100 करोड़ की पूंजी जुटाने की योजना का हिस्सा नहीं है। तो देखिए ऑप्शन क्या है 5,000 करोड़ इन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड। सेकंड है 2,000 करोड़ थ्रू क्यूआईपी। देन थर्ड है 3,000 करोड़ थ्रू टायर 1 एंड टायर 2 बॉन्ड एंड फोर्थ है 1,000 करोड़ थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ओके तो करेक्ट आंसर है लास्ट 1,000 करोड़ थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब 1,000 करोड़ विदेशी निवेश के माध्यम से ये नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल रेजिंग प्लान। ओके
नेक्स्ट 195। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द बैंक ऑफ जापान इज कंसिडरिंग रेजिंग इंटरेस्ट रेट टू मूव टूवर्ड। देखो जापान का केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाने पर विचार कर रहा है ताकि वह किस ओर बढ़ सके। तो देखो ऑप्शनल है यहाँ पे, कन्वेंशनल पॉलिसी सेटिंग, सेकंड नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, थर्ड मोर इकोनॉमिक स्टिमुल्स एंड फोर्थ है लोअर इन्फ्लेशन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे कन्वेंशनल पॉलिसी सेटिंग मीन्स पारंपरिक नीति सेटिंग्स। ओके नेक्स्ट 196, what percentage of economic survey by Bloomberg believe in the Bank of Japan should raise interest rate। देखिए ब्लूमबर्ग द्वारा सर्वेक्षण किए गए कितने प्रतिशत अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जापान का केंद्रीय बैंक ब्याज दर बढ़ाए। तो देखो ऑप्शन है 50%, 80%, 90% एंड 70%। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 90%। नेक्स्ट 197, what was the primary goal of the Reserve Bank of India sale of $20.2 million in November। नवंबर में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा $20.20 मिलियन की बिक्री का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखो ऑप्शन है अपने पास, टू बूस्ट फॉरेन रिजर्व, सेकंड है टू स्टेबलाइज द रूपी एंड कंटेन वोलेटिलिटी, थर्ड है टू रिड्यूस इन्फ्लेशन एंड फोर्थ है टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, टू स्टेबलाइज द रूपी एंड कंटेन वोलेटिलिटी, रुपए को स्थिर करने और अस्थिरता को नियंत्रण करने के लिए। नेक्स्ट 198, what was the RBI net short position in forward market at the end of November। नवंबर तक के अंत में आरबीआई की फॉरवर्ड मार्केट में कुल शॉर्ट पोजीशन कितनी थी। तो देखो ऑप्शन है $30.8 बिलियन, $49.18 बिलियन, $58.9 बिलियन एंड $41.27 बिलियन। करेक्ट आंसर है $58.9 बिलियन। नेक्स्ट 199, हाउ मच डिड आरबीआई इन्फ्यूज इनटू द बैंकिंग सिस्टम वाया वेरिएबल रेपो रेट ऑपरेशंस। ठीक है, देखिए आरबीआई ने वेरिएबल रेपो रेट ऑपरेशन के माध्यम से बैंकिंग सिस्टम में कितनी राशि डाली। तो आंसर देखो यहाँ पे 76,000 करोड़, सेकंड है 70,000 करोड़, नेक्स्ट है 75,772 करोड़ एंड नेक्स्ट है 80,000 करोड़। तो करेक्ट आंसर है 75,772 करोड़। नेक्स्ट 200, द आरबीआई वेरिएबल रेपो रेट ऑपरेशन एम टू कंट्रोल इन फ्लक्चुएशन इन टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट। देखो आरबीआई का वेरिएबल रेपो रेट ऑपरेशन किस प्रकार की ब्याज दर में उतार चढ़ाव को नियंत्रण करने के लिए है। तो देखो ऑप्शन है अपने पास, लॉन्ग टर्म रेट, देन सेकंड है रेपो रेट, थर्ड है कॉल मनी रेट एंड फोर्थ है इन्फ्लेशन रेट। तो करेक्ट आंसर है कॉल मनी रेट्स। ओके नेक्स्ट जो रहेगा वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे 200 से लेके 300 तक पूरे एमसीक्यूज यहाँ पे पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट्स रहेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सारे वीडियोस मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगस्त तक अपन लास्ट 6 मंथ के यहाँ पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।